19 महीने की तानाशाही का सन्नाटा उस दिन टूटा जब 18 जनवरी 1977 को रेडियो से एक समाचार प्रसारित हुआ। सारे राष्ट्र का ध्यान आपके तरफ है। ऐलान किया गया कि लोकसभा के चुनाव कराए जाएंगे। हिंदुस्तान में पहली बार तब इमरजेंसी के खौफ में चुनाव लड़ा जा रहा था। ज्यादातर बड़े नेता जेल से बाहर आ चुके थे, लेकिन हजारों कार्यकर्ता कैद थे। कांग्रेस पर इमरजेंसी ने इतना गहरा धब्बा लगाया कि जब भी कांग्रेस की बात होती है तो वो खौफनाक अध्याय खुद ब खुद सामने आ जाता है। 19 महीने की इमरजेंसी ने देश के हर वर्ग को झकझोरा और लोगों ने इसका जवाब कांग्रेस को आम चुनाव में दिया। इतिहास में आपातकाल का मेरे चुनाव चिन्ह से भी गहरा नाता है। इमरजेंसी खत्म हुई तो चुनाव आयोग ने गाय बछड़े का चिन्ह भी जब्त कर लिया। फिर पार्टी का चुनाव निशान बना पंजा। मैं आज की तारीख में पंजे से पहचानी जाती हूँ, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मुझे ये पंजा कांची कामकोटी के शंकराचार्य स्वामी चंद्रशेखर सरस्वती के आशीर्वाद के तौर पर मिला। गर्दिश के दिनों में जब इंदिरा गांधी शंकराचार्य से मिलने पहुंची थी तो उन्होंने हथेली दिखाकर आशीर्वाद दिया। इंदिरा गांधी का अगर कार्यकाल आप देखें तो कांग्रेस की मजबूती और कमजोरी दोनों दिखाई देती है, लेकिन जो कांग्रेस के लिए मिसेस गांधी ने जो अच्छे काम कुछ किए थे उस शुरुआती दौर में किए। मुझे लगता है 23 जून 1980 को संजय गांधी की विमान हादसे में मौत नहीं हुई होती तो इंदिरा गांधी के बाद देश की कमान वही संभालती। उनकी मौत को लेकर कई खुलासे हुए, लेकिन कोई ठोस बात निकलकर सामने नहीं आई। चिलचिलाती गर्मी में उस दिन सुबह दिल्ली के आसमान में जो हवाई हादसा हुआ, उसे लेकर कई कयास लगाए कि मौत के तत्काल बाद छपी किताबों में लिखा गया। संजय गांधी अपने निर्णयों पर अडिग रहने वाली शख्सियत थे। वो अगर किसी चीज को करने की ठान लेते थे तो फिर किसी की भी नहीं सुनते थे, चाहे फिर वो उनकी मां इंदिरा गांधी ही क्यों ना हो। यही जिद शायद संजय गांधी की मौत की वजह भी बनी। इसके 4 साल बाद हिंदुस्तान में एक और खूनी खेल खेला जाना था। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। देश भर में सिख विरोधी दंगे हुए और एक ट्रेन्ड पायलट सियासत की जमीन पर उतरा। देश में गांधी परिवार की एक बार फिर लहर चली। इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी ने पार्टी की कमान संभाली और मैं संसद में ऐतिहासिक 404 सीटें लेकर पहुंची। लेकिन इसके साथ ही शुरू हुआ एक और दाग लगने का दौर। बोफोर्स घोटाले का खुलासा 1987 में स्वीडन के रेडियो ने किया। रेडियो की खबर में बताया गया था कि बोफोर्स ने ठेका हासिल करने के लिए भारी घूस दी है। इस घोटाले ने राजीव गांधी को तो लपेटे में लिया ही, पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया। तब शायद ही मुझे लगा था कि मैं वजूद खो रही हूं और 272 का जादुई आंकड़ा मेरे लिए सपना बन जाएगा और मैं गठबंधन के दौर में बढ़ रही हूं। कहा जाता है कि चंद्रशेखर की 4 महीने की सरकार को उन्होंने मामूली बात पर गिरा दिया। सरकार पर जासूसी का आरोप लगाया और समर्थन खींच लिया। तब राजीव राजनीति के एक मंझे हुए खिलाड़ी बनकर सामने आ रहे थे, लेकिन उनकी काबिलियत निखरने के साथ साथ करीब आ रहा था वो मनहूस दिन। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या कर दी गई और पार्टी की कमान पीवी नरसिम्हा राव को सौंप दी गई। इसके बाद के दौर में मैंने अपना जनाधार होते देखा है, देशव्यापी असर खत्म होते देखा है। राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी ने अपने परिवार को राजनीति से दूर कर लिया और पार्टी नेताओं की लाख कोशिशों के बावजूद दो टूक कह दिया, मैं अपने बच्चों से भीख मंगा लूं लेकिन राजनीति में नहीं आऊं। तभी से टूट फूट का दौर भी शुरू हो गया। एनडी तिवारी की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा जोर मारने लगी।
लेकिन वो 800 वोटों से हार गए। कहा जाता है कि तब तक नरसिम्हा राव बोरिया बिस्तर लपेटकर हैदराबाद जा चुके थे। उन्हें वापस बुलाया गया और उन्हें देश की सबसे बड़ी गद्दी पर बैठा दिया गया। असंतोष एक बार फिर लौटा और इतना तीखा होकर लौटा कि 8 सालों के अंदर मेरे 3 टुकड़े हो गए। उन्नीस 1995 में आम चुनाव से पहले अर्जुन सिंह और तिवारी का खेमा इतना नाराज हुआ कि उसने अलग पार्टी बना ली और उसका नाम रखा तिवारी कांग्रेस। ममता बनर्जी ने 1998 में मुझ पर वामपंथी दलों की कठपुतली होने की तोहमत लगाई और पार्टी से नाता तोड़ दिया। ममता ने मां माटी मानुष का नारा दिया और तृणमूल कांग्रेस बना ली। मुझ पर 1998 में गांधी परिवार का साया एक बार फिर लौटा और इस बार ये साया लौटा गांधी परिवार की बहुत। I feel overwhelmed by the confidence you have reposed in me by electing me as the chairperson of the Congress Party in Parliament. सोनिया गांधी अध्यक्ष बनकर पार्टी में वापस लौटे। मजाक में ही सही, सोनिया ने कहा, जब आप लोगों ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है तो कुछ लोग अपनी जगह गंवाने के लिए तैयार रहे। इस परिवार ने कभी अपने खिलाफ किसी भी वैकल्पिक नेतृत्व को उभरने नहीं दिया और कांग्रेस की जो आंतरिक राजनीति है उसके डायनेमिक्स में आप लगातार ये बात देखेंगे कि सब कुछ मंजूर है, लेकिन इस पद और इस कद मेरे स्तर को चुनौती देने के लिए कोई कितना ही बड़ा और अच्छा नेता हो उसको इजाजत नहीं दी जाती। पार्टी से बगावत कर चुके अर्जुन सिंह को सोनिया ने कार्य समिति के सक्रिय सदस्य से स्थायी आमंत्रित सदस्य बना दिया। इस दौर में सोनिया ने एक अंदरूनी पार्टी से बगावत कर चुके अर्जुन सिंह को सोनिया ने कार्य समिति के सक्रिय सदस्य से स्थायी आमंत्रित सदस्य बना दिया। इस दौर में सोनिया ने एक अंदरूनी बाजी खेलकर सीताराम केसरी का तख्ता पलट दिया। लेकिन शरद पवार और पीए संगमा जैसे नेताओं को एक विदेशी महिला के अधीन काम करना रास नहीं आया। उन्होंने पार्टी छोड़ दी और 1999 में शरद पवार, पीए संगमा, तारिक अनवर ने मिलकर एनसीपी का गठन कर लिया। तब सोनिया का ज्यादा असर तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे जिस सर्जन की तलाश थी वो मिल चुकी थी। बुजुर्ग नेताओं की पार्टी से ससम्मान विदाई शुरू हो गई और सोनिया गांधी का आत्मविश्वास बढ़ता गया। उनका ये विश्वास मुझे 5 साल बाद नए दौर में ले जाने वाला था। ये सोनिया ही थी जिन्होंने 2004 के चुनाव में मुझे गठबंधन के ताने बाने में बुना और वाम दलों, डीएमके, समाजवादी पार्टी के साथ कुछ ऐसे रिश्ते जोड़े कि मैंने 272 का जादुई आंकड़ा छू लिया। सोनिया गांधी की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि उन्हें संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का अध्यक्ष भी बना दिया गया। लेकिन प्रधानमंत्री के मुद्दे पर एक बार फिर आड़े आ गया विदेशी मूल का मुद्दा। मूल के मुद्दे ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया। सोनिया की सत्ता के पाए उखड़ने लगे और आखिर में उन्हें प्रधानमंत्री का पद ठुकरा देना पड़ा। सोनिया गांधी ने कहा, अगर मैं प्रधानमंत्री पद स्वीकार करती हूं तो 2 बातें हो सकती हैं। एक ये कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी तरफ के लोगों को मुद्दा मिल जाएगा। दूसरा कि देश में एक तीखा विवाद छिड़ा रहेगा जो तनाव का कारण बनेगा और वो देश हित में नहीं होगा। 90 के दशक में नरसिम्हा राव के नाम की लॉटरी खुली थी तो 2004 में मनमोहन सिंह के नाम की लॉटरी खुल गई। कुछ लोग इसे भाग्य और राजयोग से जोड़कर देखते हैं। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी उपेक्षा का ही दर्द दिल में लिए अर्जुन सिंह चले गए, लेकिन नियति ने ऐसा खेल खेला कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन बैठे। मनमोहन सिंह देश में सबसे लंबे वक्त तक शासन करने वाले देश के तीसरे नेता
बन चुके हैं, लेकिन सियासी गलियारों में उन्हें सिर्फ सोनिया गांधी का कठपुतली माना गया। सोनिया गांधी ने सत्ता को एनएसी के जरिए सिर्फ 10 जनपद तक ही समेटे रखा। वहीं राहुल गांधी भी जब तब सरकार की पेच कसते रहे। मैं 16 सालों से मां सोनिया गांधी के हाथ में कमान देखती आ रही हूँ, तो अब बगल में उपाध्यक्ष की हैसियत से बेटे राहुल को भी देखने लगी हूँ। दोनों के सामने चुनौती 2014 की है, जब मुझ पर तीखे हमले हो रहे हैं। राहुल गांधी काफी धीरे धीरे आए हैं। उनमें वो तेजी जो शुरू में दिखनी चाहिए थी उस तरह की नहीं आई है। ये कांग्रेस के ये सरकार आपकी पार्टी की है या नहीं है दिल्ली में? 10 साल आपकी सरकार ने जो पाप किए हैं उसकी जिम्मेवारी आपकी है कि नहीं? मुझे लगातार कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और मेरा बोझ है नई नेतृत्व पर। सोनिया गांधी हिंदुस्तान की बहू भले ही न बन पाई, उन्होंने राहुल को हिंदुस्तान का बेटा बनाकर आगे कर दिया है। ये बात अलग है कि इस बार देश भावनाओं के ज्वार में कम बहना चाहता है। जो जहर की खेती करते हैं, जो समाज को बांटने की राजनीति करते हैं, जो सेक्युलर मूल्यों पर विश्वास नहीं करते हैं और जो हिंसा भड़काने की राजनीति हालात में बदलाव चाहता है, और इसी सवाल पर होगी मेरी परीक्षा। जहां चुने लोग अमीर बने और हमारे किसान भाई, दलित भाई, गरीब लोग देखते रह जाए। इस बार के जनादेश में इस सवाल का जवाब छिपा होगा कि मेरी सरकार ने हिंदुस्तान को 10 साल में क्या दिया और देश क्या चाहता है।